हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जो ये रीडिंग होगी, पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन 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 ये बता दूँ कि ये जो न्यू मून टाइम है, आपको पता होगा न्यू मून टाइम बोले तो अमावस्या बोलते हैं ना, जो फिर से एक दो दिन के बाद में आपको मून नज़र आएंगे। इस समय में एनर्जी जो है, और ग्रहण टाइम है। इसके जस्ट बाद जो है नवरात्रि शुरू हो रहा है। तो देखेंगे कि इस समय में आपके जो माइंड में पर्सन है, उस पर्सन का अभी को लेके एनर्जी, पास्ट को लेके एंड फ्यूचर को लेके आज के समय में क्या चल रहा है, उस पर्सन की एनर्जी कैसी है, क्या है। तो बता दूं कि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लें। जो लगे आपके लिए नहीं है, सिचुएशन से मैच नहीं कर रहा है, वो छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है, ठीक है। कोशिश करती हूँ ज़्यादातर मैं कि सारे कार्ड सीधा ही हो, ठीक है। तो आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से रीडिंग करूँगी, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। चलिए, आपको क्या करना है, परमात्मा से कनेक्ट हो जाना है, यूनिवर्स से, डिवाइन से डायरेक्ट। ऐसे नेगेटिव पर्सन से कभी भी कनेक्ट नहीं होना चाहिए। कोड तो पहले से ही जुड़े होते हैं और जुड़ जाएंगे, तो उनके थ्रू जाएं और उनसे मांगे कि आपके रीडिंग आपके हक में आए, आपके फेवर में आए, परफेक्ट रीडिंग आए, करेक्ट रीडिंग आए आपके लाइफ की, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। मैं अपने हिसाब से कोशिश करती हूँ, थोड़ी कोशिश आपको भी करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो एनर्जी आपकी समझ में आती है क्लेम करें। अगर रीडिंग नहीं भी आई है तो भी क्लेम करें, दिस टाइम नहीं तो नेक्स्ट टाइम आपकी रीडिंग होगी। क्योंकि परमात्मा जो है ना, किसी की को भी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, ध्यान रखना। उनके वहाँ पे सारा चीज़ें हैं। अगर हमें हमारे मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, यानी हमारा पास्ट लाइफ कर्मा हमें रोक रहा है। देखो, अगर हम विक्ट्री की तरफ नहीं जा रहे हैं, जीत हमसे दूर हो रही है, पास्ट लाइफ कर्मा हमें रोक रही है, तो क्या करना है पता हो गया। अब चलिए पर्सन से बताएं, यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव यहाँ आए हैं जी, जो भी उनके माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन की क्या कुछ एनर्जी है, क्या कुछ कलेक्टिव फीलिंग, मतलब जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो कलेक्टिव के लिए बताएं कि जो कलेक्टिव के माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन की पास्ट की, प्रेजेंट की एंड आने वाले कुछ समय में कुछ देखेंगे फ्यूचर के लिए क्या सोच रहे हैं, है ना। तो चलें कनेक्ट हो जाएं। ऑल गुड एनर्जी प्लीज गाइड करें गुरुदेव, प्लीज कृपा करें। ऑल गुड एनर्जी कृपा करें। ऑल माय मेंटर, ऑल माय गुरुदेव, ऑल माय एंजल, प्लीज ब्लेस्ड मी फॉर द रीडिंग। प्लीज कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। अब हम कार्ड को ओपन करते हैं, ठीक है। आपके सामने है ये, ऐसे था तो उसको कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है।
थोड़े कार्ड वैसे हैं, थोड़े से मुझे हिडन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आते हैं हम रीडिंग के तरफ, ठीक है। ये जो पर्सन है, ये पर्सन को अगर हम देखें, पास्ट में इनका रिश्ता आपके साथ कैसा था। पास्ट यानी कि जो समय चला गया, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आप देते गए देते गए देते गए। ये रिश्ता जो था आपका सपना था, आपका ड्रीमी वर्ल्ड था, लेकिन ड्रीमी वर्ल्ड में रोलर कोस्टर आपको बहुत मिला इस पर्सन के तरफ से। किनकी रेजोनेट कर रहा है, ज़रूर लिखा करें ऑनेस्टी से, और क्लेम किया करें एनर्जी को, ज़रूर लिखा करें कितना मैच करता है। हमें भी पता चलेगा, डिफरेंट रीडिंग जब हम लेंगे तो पता चलता है कि क्या है कैसा है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये जो पर्सन है, इनको पता था कि ये आप इनके सपने हैं। ये मैरिज इनका आपका सपना है, ठीक है। ये मैरिज आपका सपना है, और शायद यहाँ पे ये पर्सन के नज़र में कोई और था, या फिर ये पर्सन आपके साथ किसी और व्यक्ति के साथ थे, कोई और रिश्ते में थे जो इनका बहुत क्लोज वन था। मतलब एक सपना आप थे, एक सपना कोई और था इस पर्सन के लाइफ में, ठीक है। जो ये पर्सन में भी हिडन रखे थे, छुपा के रखे थे। ये पर्सन को किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क वगैरह जो है ये पर्सन किए हैं, और शायद आपका इस रिश्ते में एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हुआ है, ठीक है। और पास्ट में आप इतना रोएं, इतना तड़पें, देते रहें, अपने आप को एनर्जी ड्रेन करते रहें। ऐसा लगा कि भाई ये पर्सन चाहे ना चाहे, ये पर्सन कोल्ड रहते थे। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को दिखाते नहीं थे, जताते नहीं थे, बताते नहीं थे। साइलेंट मोड पे ये पर्सन रहते थे, ठीक है। खुल के नहीं बोलेंगे। आप खुल के बोलेंगे कि रिश्ते में ये करना है, वो करना है, कोई प्रॉब्लम आएगा, पर्सन पे कोई प्रॉब्लम आएगा, घर में, परिवार में, सोसाइटी में, आप सामने से आके लड़ाई झगड़ा करेंगे, उसको बचाएंगे, उसके लिए आप जान देने के लिए तैयार थे अपने पर्सन के लिए। लेकिन आपको हाथ में कुछ नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये पर्सन जो है उस समय में इनका क्यों नहीं मिला? क्योंकि इनका ध्यान कहीं और था, इनका लवर कोई और था, इनका एक्स कोई और था। ये कहीं बिजी थे। अभी भी ये पर्सन अपने एक्स में बिजी है। ये पर्सन इस वक्त अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पीछे पागल हो रहे हैं, मर रहे हैं, परेशान हैं, तो दो ऑप्शन इस पर्सन के पास हमेशा से रहे हैं। वो जो पर्सन था या थी, जो भी है, वो हिडन था। अब वो पर्सन कोई पर्सन हो सकता है, वो पर्सन कोई एडिक्शन हो सकता है, थर्ड पार्टी यानी कि है कोई इन्फ्लुएंसर, कोई ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, कोई एनर्जी के साथ खेलना। मतलब कि कुछ हिडन चीज़ है जो सही नहीं था, ठीक है। तो ये पर्सन जो है आपके पास्ट लाइफ कार्मिक पर्सन है। पिछले जन्म के कार्मिक से आप फेस कर रहे हैं। इस समय में, प्रेजेंट टाइम में, इस पर्सन को देखे तो ठीक ठाक किसी जगह पे हैं, अपने वर्क प्लेस पे। नेम, फेम, इनको लगता था कि पैसा रहेगा, चीज़ें रहेगा। आपको एक एक पैसे को तरसाए हैं ये। आपके पास सब कुछ होगा। देखो इसके पास में क्या है, ये एक माली के जैसे है। अगर मान लो, समझो कि ये ओनर है या ये केयर टेकर है, ठीक है। तो आपको केयर टेकर की तरह रखे ये। आप उनके पार्टनर हैं, पर्सन है, मैरिड भी हो सकते हैं, लेकिन केयर टेकर की तरह। तुम मेरा रिश्तेदार का ख्याल रखो, मेरा घर का, मेरी परिवार का, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा LIC, मेरा बला सला ABCD, आपके लिए कुछ नहीं है। आप सिर्फ केयर टेकर हैं, ठीक है। केवल केयर करते रहें, जैसे एक बगीचा में माली होता है ना, वो अपने से एक फूल नहीं तोड़ सकता। मान लो अगर CCTV कैमरे में लगा दिए हैं, मान लो कोई ऐसा लगा दिए, फ्रूट्स नहीं तोड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते अपने लिए। आपकी यहाँ पे इतनी बुरी हालत हो गई पास्ट में कि आप इस रिलेशनशिप से निकले, क्योंकि
ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर रहे थे ताकि आप सुंदर ना लगो, ब्यूटी स्पेल भी किए होंगे आपके ऊपर, आपका खाने पीने में मन ना लगे, अपने लिए ना मन लगे, दूसरे के लिए आप मिडनाइट में भी उठ के करना पड़े तो आप कर सकते हो, अपने लिए कुछ नहीं कर सकते आप, अपने लिए एक कप चाय कॉफ़ी नहीं बनाएंगे, दूसरे के लिए, पर्सन के लिए, पर्सन की फैमिली के लिए अपना सब कुछ दे देंगे, ठीक है। तो ये पर्सन आपको ऐसे रखे थे, ठीक ठाक थे, आप खूबसूरत थे, अट्रैक्टिव थे, सब कुछ थे, लेके मैरिज किए आपके साथ में। यहाँ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, मैजिशियन आप देख रहे हैं, मैजिशियन मैजिक यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। बट ये मैजिक इस वक्त में रिवर्स में है, ये मैजिक अब ये वर्क नहीं कर रहा है, जितना ये मैजिक डाल रहे हैं उतना ये मैजिक जो है इनके ऊपर भारी पड़ गया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, मुसीबत ला दिया ये पर्सन को, मुसीबत आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे मुसीबत आ चुकी है क्योंकि इनको जितना ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपके ऊपर यूज कर रहे हैं आप निकल गए। अब आपका जो एक सपना था, एक ब्लाइंड लीड था कि हम इस रिलेशन को लेके जाएंगे, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, मरते मरते भी ये रिलेशन आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके आपके माइंड को ब्रेन वॉश करते थे, आप इनके लिए पागल रहते थे, आप इनके लिए, रिश्ते के लिए, और ये बहुत मजा लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन को डर तो था 5 ऑफ पेंटिकल्स, जब इनको लगता था कि आप किसी भी चीज के लिए जो है इनको एक चीज का डर था कि अगर ये खुलासा हो गया और आप आ गए तो कि आपकी बर्बादी का ये कारण है, तो इस चीज का इस पर्सन को डर था क्योंकि आप बहुत लॉयल है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, कोई एग्जाम सी समझ लो आप अपना, हाँ, या फिर कोई स्पिरिचुअल जर्नी समझ लो कि आप इतने अच्छे थे और इतने बुरे व्यक्ति का आपको साथ मिला, ऐसा समझ लो कि आपकी एनर्जी को मेंटली, फिजिकली, हार्टली पागल भी बना देंगे ये आपको, प्रॉपर्टी लेने के लिए, चीज लेने के लिए, कुछ करने के लिए, ठीक है। कि ये तो ऐसे हैं, ढंग से कपड़ा नहीं पहनता है, नहीं पहनती है, ढंग से रहते नहीं हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब काम लेकिन करने के लिए तब दिमाग ठीक रहेगा, ठीक है। जस्ट सर्वेंट टाइप, जैसे सर्वेंट काम करते हैं ना, कुछ भी बोलो हाजिर है, वैसे आप सर्वेंट की तरह रहे हैं इनके सराउंडिंग में। केयर टेकर सर्वेंट एक जैसा ही हो, बस मैरिज किए थे, शादी किए थे या कमिटमेंट में लाए थे, लेकिन इनका अफेयर्स जो है कहीं और था, अभी भी है, अभी भी है कहीं और भी इनका। अब ये पर्सन जो है फेलियर हो चुके हैं, दोनों को बैलेंस करने में फेलियर हो चुके हैं। इनका डिजायर रहा है, सपना रहा है इस पर्सन का कि दोनों को साथ साथ लेके चले। होता है ना कि एक घर वाली एक बाहर वाली, बोलते हैं ना, एक घर वाले एक बाहर वाले, आजकल तो खैर समय चेंज हो रहा है, तो एक आपको रखे एक बाहर रहे, क्या फ़र्क पड़ता है, दुनिया को, समाज को दिखाने के लिए आप रहें और कोई और रहे। और ये पर्सन जो है इस तरह की चीज़ें, अभी भी ये पर्सन जो है कहीं और लगे हुए हैं, जहाँ कहीं भी लगे हुए हैं वहाँ भी ये मैजिक ही क्रिएट कर रहे हैं, इस बात का ध्यान देना। ये पर्सन आपसे दूर हो गए, आप इनको छोड़ दिए, ये पर्सन को मालूम है, अब आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, मालूम है इनकी सच्चाई निकल कर आ गई है, मालूम है आप निकल के जा रहे हैं यहाँ से, ये भी इस पर्सन को मालूम है, लेकिन ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। और जिसके साथ इस वक्त ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ, एक्स्ट्रा मैरिटल में, कहीं पे भी छुप छुपा के रखे हैं किसी को भी, क्योंकि उस पर्सन को मालूम है कि ये पर्सन मैरिड है, ठीक है, और शायद वो पर्सन भी मैरिड हो, ये भी हो सकता है कि वो पर्सन भी मैरिड हो, या फिर उस पर्सन का रिलेशन तोड़ दिए हो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से, और साथ में कहीं छुप छुपा के इन लिविंग रिलेशनशिप में कहीं है, ठीक है। आपको पता हो तो भी ठीक है, पता ना हो तो भी ठीक है, मतलब यहाँ पे जिनको रीडिंग रेजोनेट करेगी, शायद आपको पता हो, शायद आपको पता ना हो, वर्क प्लेस पे कहीं पे भी ये पर्सन का है, ठीक है। तो दो रिलेशनशिप में दो जगह पे ये फंस गए, हो सकता है कि इस पर्सन से आप डिस्टेंस में हो, इस वक्त आप इनके साथ ना हो, ये किसी एक्स के साथ हो, किसी के साथ, कहीं पे भी है ना इनका है। अब आप इस रिलेशनशिप में निकल गए, इस पर्सन को पता है इन्होंने पेन दिए, दुख दिए, कष्ट दिए, ये पर्सन हैरान और परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि इनका ब्लैक मैजिक, इनका चीज़ें जो है बैक फायर कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, रिवर्स में है। ये जो भी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं सब रिवर्स में जा रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड, सब इनके ऊपर मुसीबत बन के खड़ा हो रहा है, ठीक है। अब ये पर्सन को
ये ना केवल 2 लोगों के साथ नहीं है, ये बहुत सारा ऑप्शन अप्लाई करते थे। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव माइंडसेट के पर्सन है। ये जो पर्सन का अगर हम ये देख लें, नेगेटिव माइंडसेट है, किसी भी रिलेशनशिप में ये वफादार नहीं रहे हैं, ऑनेस्टली नहीं रहे हैं। चाहे एक्स हो, चाहे आप हो, इनको बहुत ज़्यादा रिश्ता बनाना, रिश्ता रखना, रिश्ता करना, यूज करना और छोड़ देना, टाइम पास करना। क्योंकि ये पर्सन बहुत नेगेटिव है, गुस्सा होगा, अहंकार होगा, बहुत लोगों के पास पावर, पोस्ट, पोजीशन होगा, उसका घमंड होगा। क्योंकि इन्होंने बहुत गरीबी देखी है, बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है। एक समय में हो सकता है इस पर्सन के पास में खाने पीने को भी तंगी हो, पहनने कपड़े पहनने को तंगी हो, तब ब्लैक मैजिक आप बहुत अच्छे कंडीशन में हो, बहुत अच्छे कंडीशन में हो, आप ब्लैक मैजिक स्पेल करके आपको लाए हो। आपने इनको आइडिया दिया, बिजनेस में आइडिया दिया, जॉब में आइडिया दिया, घर परिवार में आइडिया दिया, आपका आइडिया लेके चोरी करके आपने यूज करते रहें और आपको बीमार करते रहें। ये पर्सन आपकी चीज़ें लेते रहें, आपकी टोकरी, आपका बर्तन, आपका चीज़ें खाली रहा और ये भरते रहें, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना परमात्मा है, तो अभी आप जो है इनके टक्कर में आ चुके हैं, इनके लेवल में आ चुके हैं, इनको अच्छा खासा जो है अब आप इनके कंट्रोल में नहीं है। इस पर्सन को इस बात का डर है कि कंट्रोल में नहीं है, सच्चाई खुल के आ चुकी है, समाज में सच्चाई खुल के आ चुकी है। अब ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि भविष्य में इस पर्सन के पास में कोई नहीं रहेगा। इस पर्सन को डर है कि जब जस्टिस जो है सबको मिलेगा, तब इनका जो है जस्टिस सबके लाइफ में आ रहा है, सबके लाइफ में जस्टिस हो रहा है। जिन जिन लोगों को इन्होंने यूज किया, आपको किए, अपने एक्स को किए, और लोगों को कर रहे हैं, ये पर्सन बुढ़ापे में, ओल्ड एज में बिल्कुल खाली। ये पर्सन को मालूम है कि ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क एनर्जी जो है इस पर्सन के लाइफ में इन फ्यूचर कोई नहीं टिकेगा, कोई नहीं टिकेगी, अकेले रहना है इस पर्सन को। अब ये पर्सन को हो रहा है भविष्य की टेंशन कि आने वाले फ्यूचर में इनका जो ये काम था, ये जो कार्मा था, ये इनको लाइफ में बोझ दे रहा है, रिवर्स बैकफायर मार रहा है। सबके लाइफ में जस्टिस आ रहा है, इनको लगता है मेरे लाइफ में इनजस्टिस हो रहा है। अब जब ये ध्यान से जा रहे हैं तो इनके बुरे कर्मा का फल ये भुगत रहे हैं। बुरे कर्मा का फल जब भुगत रहे हैं तो जो चीज़ अप्लाई किए थे पास्ट में, अभी कर रहे हैं, वो सब बैकफायर मार रहा है। ये पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा उस एनर्जी से, ब्लैक मैजिक से, झूठ से, मक्कारी से, कमीनापंथी से, किसी से पैसे लेके कोई बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किए थे बिजनेस में, जॉब में, कैरियर में, ये पर्सन को लग रहा है कि आपको क्या कंगाल किए, आपका लूटे। ये इस पर्सन को लग रहा है कि इनकी भी कंगाली आ रही है। अब आपके तेवर बदल चुके हैं। अब आप जो है क्लेम ठोक रहे हैं कि हम तो इतने साल से इस पर्सन का मतलब केयर टेकर ही मान लो, ठीक है। अगर इन्होंने केयर टेकर बना दिया, आपको सर्वेंट बना दिया, सर्वेंट की तरह ट्रीट किया, तो अब बोलते हैं भाई मेरा क्या, मेरा नेम प्लेट कहाँ है, मेरा पैसा कहाँ है, मेरी प्रॉपर्टी कहाँ है, मेरी चीज़ें क्या है, मेरे नाम पे क्या है, बताओ। तो अगर इन्होंने छलावा के लिए, दिखावा के लिए कि लोग इनके ऊपर शक ना करें, आपके नाम से कोई चीज़ खरीदे थे, दिए थे, किए थे, जस्टिस, वो चीज़ ये आपसे छीन नहीं पाएंगे। कितनी भी कोशिश कर ले ये पर्सन ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करने के लिए, कोर्ट में जाए, कचहरी में जाए, तो परमात्मा है ना, डिवाइन है ना, आपके फेवर में है। इस पर्सन को पता चल गया है कि इन फ्यूचर ये आपसे हार जाएंगे। प्रेजेंट में ये डर इस पर्सन को बहुत सता रहा है, बहुत ही सता रहा है कि इन्होंने जो टॉक्सिसिटी आपके साथ निभाई है, गेम खेले हैं, भविष्य में कोर्ट कचहरी हो, समाज हो, सोसाइटी हो, घर हो, परिवार हो, रिश्ते नाते हो, वहाँ ये पर्सन हार जाएंगे। अगर जिस चीज़ से खेल रहे थे, जिस एनर्जी से, जिस चीज़ के साथ में, वो एनर्जी ही शायद इनका पोल पट्टी खोल दे, वो लोग खोल दे, वो एक्स खोल दे, इनका पोल पट्टी खुलते हुए इस पर्सन को नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन डरे हुए हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ में, एक्स के साथ में, सिचुएशन के साथ में, लेकिन समय इनके अगेंस्ट चल रहा है। ये जो न्यू मून का टाइम है, ये जो ग्रहण का टाइम है, ये जो नवरात्रे आ रहा है, ये जो 25 है,
अगर आप डिवोर्स ले लेते हैं तब भी, बिना डिवोर्स लिए अलग हो जाते हैं तब भी, ये पर्सन नुकसान में रहेंगे। ये पर्सन आने वाले भविष्य में इनको अपना नुकसान दिख रहा है। इनको अपना नुकसान दिखने से ये पर्सन जो है आपके तरफ आना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, बैलेंस करना चाहेंगे, लेकिन कहते हैं दूध का चला छाछ भी फूंक के पीता है। अब आप इस पर्सन को इनवाइट नहीं करेंगे, इंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। आपको चीज़ें पता चल चुकी है कि पर्सन का क्या कुछ कैसा रहा है। आप अपने आप को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको अपनी एनर्जी समझ में आ चुकी है। अब जो है आप इंटरटेन नहीं करेंगे और इनको एक्सपोज और कर देंगे आप, ठीक है। आने वाले समय में तो आपको बहुत लाइटली लिए थे, ग्रांटेड लिए थे, कैजुअली लिए थे। ये पर्सन डर के साए में जी रहे हैं कि आपके साथ इनजस्टिस किए, औरों के साथ इनजस्टिस किए, खेलते रहे लोगों से। इस समय इनको लगता है कि ये इन्होंने गलती की है, यूनिवर्स से खेले हैं, यूनिवर्स के रूल से खेले हैं। कार्मा इस पर्सन को समझ में आ रही है। कार्मा का लेसन अगर कल तक नहीं समझ में आता था तो आज के डेट में, अभी के डेट में इनको समझ में आ रहा है। लीगल मान लो 3D लाइफ में यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कर लिए, जब परमात्मा की चलती है, ऊपर से यूनिवर्स की चलती है, एंजल के चलते हैं, एंसिस्टर के चलते हैं, तो इस पर्सन की बोलती बंद है, ठीक है। बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। जो भी तरीका इन्होंने शॉर्टकट अपनाए थे, जो भी शॉर्टकट अपना रहे हैं, इनके ऊपर बैकफायर मार रहा है। जो भी चालाकी, चतुराई, ओवर स्मार्टनेस दिखा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, वो गेम जो है इनको बैकफायर मार रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पे ये पर्सन का प्रेजेंट में, आज के दिन में, अभी के दिन में हिडन फीलिंग्स क्या है। डर है, भयभीत है, डरे हुए हैं। कैसे आपको आईने में उतारें पता नहीं चले, आप वैसे उतर जाएं जैसे पास्ट में उतरते थे। इनको माफ कर दे, दिल बड़ा दिल दिखा के, इनसे काउंटर क्वेश्चन ना पूछे, इनको जलील ना करे, इनको एक्सपोज ना करे। इनके एक्सपोज हो जाने का भी इनको डर लग रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, बस बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं ये पर्सन का डीप डाउन इनसाइड क्या चल रहा है। बताएं यूनिवर्स क्या चल रहा है। देखो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज। तो अब आपके साथ ये आना चाहते हैं, डरे हुए हैं, सब चला जाएगा, मान सम्मान इज्जत सब खो जाएगा। समाज में, सोसाइटी में लीगली जाएंगे, वहां भी हार जाएंगे। इनको जो भी चीज का एडिक्शन था, थर्ड पार्टी थी, जो भी चीज था, इनको पता चल गया कि इनके सारा कुछ अगेंस्ट जाने वाला है। ये जितना होशियारी दिखाए हैं सब इनके अगेंस्ट जाएगा। तो ये उससे पहले कि चीजें बिगड़ जाए, इस समय प्रोग्राम करते हुए, प्लान करते हुए, स्ट्रेटजी बनाते हुए आपको आईने में, शीशे में उतारना चाह रहे हैं कि आप इजीली माफ कर दो, जाने दो। वैसे भी बड़ा दिल है आपका, है ना। आप क्वेश्चन ना पूछो, छोड़ दो, है ना। पैसा प्रॉपर्टी सब इनको भोगने दो, खुशियां में, आपके मान सम्मान में घुसा लो, इनको एंटरटेन करा दो, ठीक है। ऐसा इनका चल रहा है। सिंगल, रेडी टू मिंगल। अब आप सिंगल हो रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपने स्टारडम को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। ये पर्सन को डर लग रहा है, इनको लग रहा है नहीं भाई चलो, क्योंकि आप पहले जैसे भिखारी जैसे जिंदगी जीने वाले नहीं हैं। अच्छे से तैयार हो रहे हैं, फिजिकली, मेंटली, हार्टली बैलेंस कर रहे हैं। क्योंकि इनके लाइफ में इनजस्टिस आ रहा है तो आपके लाइफ में जस्टिस आ रहा है। आपको समझ आ रही है, नॉलेज आ रहा है, ज्ञान आ रहा है, और आप अपने लिए जीना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे लग रहा है चलो, वरना आपके लिए तो बहुत सारे लोग आपको इनवाइट कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो कुछ देखो, स्लेव टू अनहेल्दी हैबिट, जो इनके अनहेल्दी हैबिट्स है, ब्लैक मैजिक, एडिक्शन, किसी भी तरह का, मैंने बोली थी, उनको मारना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, उन पे काम करना चाहते हैं ये पर्सन। क्योंकि इनको पता है कि कार्मा जैसा चीज़ होता है। कोई जो हिडन चीज़ें, छुपी हुई चीज़ें, गलत चीज़ें कितना भी कर लो, जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो, गलत गलत है, गलत ही रहेगा। ये पर्सन को समझ में आने लगा है, ठीक है। ऐसे ही लॉन्ग टाइम, तो जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो लोग अपने चीज़ों को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, जो लोग मेडिटेटेड किए हैं, किसी गुरु के शरण में गए, किसी मेंटोर के शरण में गए हैं, चक्रा बैलेंस कर रहे हैं, उनके पर्सन की खटिया खड़ी हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि आप उनसे ज़्यादा पावर में आ रहे हैं, उनका मैजिक आपके ऊपर नहीं चल रहा है, बैक फायर मार रहा है, बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही है। अब इनको भूत उतर गया, थर्ड पार्टी का, एडिक्शन का, एक्स का भूत उतर चुका है, ठीक है। भाग के आना चाहते हैं, अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं।
क्योंकि जो खुशियाँ आपने दी है, जो सुख आपने दिया है, जो शांति आपने दिया है, ये पर्सन को कहीं और नहीं मिलेगा। और बताएं व्यूअर्स का माइंड में जो पर्सन है इस वक्त करंट फीलिंग्स इस पर्सन की क्या चल रही है, प्लीज बताएं क्या चल रही है भाई। कन्फेसिंग द ट्रुथ करना चाहते हैं लेकिन आप शायद चांस नहीं दे रहे हैं। इनकी नेगेटिविटी जो है, कुछ बात बताना चाहते हैं, कुछ सच्चाई जो देखो लीपापोती करना चाहते हैं, सीधी सी बात है। आपको आईने में उतारना चाहते हैं, सच्चाई बताना चाहते हैं। आप इजीली पास्ट में इनके हाथों में आ जाते थे, सोचते हैं इस वक्त भी आप जो है इजीली इनके हाथों में आ जाएंगे। तो ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं ताकि जो है हो सकता है कुछ आपको ऐसा कुछ ऑफर करे जो आप भूल जाएं पास्ट के पेन को, ब्रेकअप सेपरेशन भूल जाएं आप, कि कुछ ऐसा आपको कर दें, कुछ ऐसा उतार लें, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे ना इनसे। तो हो सकता है देखो होल्डिंग ऑन टाइट नॉट लेटिंग गो, तो बिल्कुल आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। पहले ही आपका एनर्जी था, आप ऐसा करते थे, इनको नहीं छोड़ते थे, पकड़ के रखते थे। अब ये पर्सन आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, अब आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन करना चाहते हैं कि आप इनको पहले की तरह पकड़ के रखो, जाने मत दो, इनसे प्यार करो, ठीक है। एक दो कार्ड और देख लेते हैं, चलो। गेटिंग टू नो ईच अदर डेट नाइट, आपके साथ कहीं घूमना फिरना, सिंगल हो रहे हैं, कुछ बताना, घूमना फिरना, आप चाहत हो रही है, आप इनके मन में क्रेविंग जाग रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार जाग रहा है, क्योंकि इनको अच्छा खासा लेसन मिल रहा है। फ्यूचर का डर सता रहा है, फ्यूचर में जाके कबाड़ा हो, कचड़ा हो, सिंगल हो जाए, कोई इनके साथ रहने को तैयार ना हो, तो ये आप भाई आप ही मिल जाओ, क्या बुराई है। आप जैसा तो कोई नहीं है, क्योंकि आप तो लूट लूट के भी इनको दिए हैं। एक और वन मोर प्लीज। कंफर्ट जोन, तो आपके पास आके कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो यहाँ पे जो है इस वक्त लग रहा है कि एक बार आपको पटा ले, बट एक बार तो लेजी इनएक्टिव, एक बार आपके पास आ गए फिर क्या है, एक बार आपको शीशे में उतार लिए फिर क्या है, फिर तो आगे आगे आप सब करोगे और ये मजे लेते रहेंगे आराम। फिर वही आपको मतलब क्या बोलते हैं, केयर टेकर की तरह लगा देंगे, सर्वेंट की तरह लगा देंगे। हालांकि देखो रिलेशनशिप में कोई सर्वेंट नहीं होता है, आप अपना समझ के दे रहे हो, आप अपना निचोड़ निचोड़ के दे रहे हो, प्यार दे रहे हो। लेकिन सामने वाला प्यार नहीं समझ रहा है ना, सामने वाला तो जरूरत समझ रहा है, आप सोच रहा है आप मजबूर है। तो यहाँ पे जो लोग भी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ चुके हैं, इनकी बैंड बज रही है, इनकी सोशल मीडिया स्पाई ऑनलाइन डेटिंग देखो, तो आपको कहीं से भी हेलो हाय आ सकता है इस पर्सन का आने वाले समय में, फ्यूचर में। प्रोग्रामिंग में लगे हैं, प्लानिंग में लगे हैं, स्ट्रेटजी बनाने में लगे हैं, आपको और जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं क्या इस वक्त आपका मूड कैसा है, क्या सोच रहे हैं, क्या है आपके लाइफ में कोई और आ गया है, अभी भी इनके लिए जगह है। देखो प्रपोजल, सरप्राइज, क्या लाइफ में कोई आ गया है, या फिर मेरे लिए चांस है कि मैं प्रपोज करूं, सरप्राइज करूं, कुछ करूं, ऐसा इस पर्सन का चल रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे लीजिए। किन की रीडिंग यहाँ पे आई है, किनका रेजोनेट किया है, लिखा करे, खुल के लिखे। और जिनको मैच करता है यूनिवर्स को, परमात्मा को ग्रैटिट्यूड जरूर पे करें, ठीक है। आपको क्या करना है, समझदार बनना है, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन के पास मजबूरी हो गई है कि आपके साथ में पूरा फ्यूचर प्लान करें, पूरा फ्यूचर के लिए जाए, पूरी दुनिया घूम लिए, सबको टेस्ट कर लिए, सब देख लिए, लास्ट में इनको पता चल रहा है खामियां, कमियां, त्रुटियां मेरे अंदर है, बाकी चीज़ों में नहीं है। बहुत ऑप्शंस अप्लाई कर लिए, लेकिन वो सारे ऑप्शंस में आप जैसा पर्सन इनको कोई नहीं मिल रहा है। अगर ये फ्यूचर में देखना चाह रहे हैं अपना वाइफ, अपना हस्बैंड, अपना स्पाउस, अपना पार्टनर, तो आप जैसा कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप फ्लेक्सिबल भी हैं और एजुकेटेड क्वालिफाइड भी हो सकते हैं, सजेशन देने वाले भी हो सकते हैं। मतलब ओवरऑल सारे गुण आपके अंदर हैं जो इनको चाहिए, ठीक है। जिस तरह का पर्सन चाहिए वो आपके अंदर सारे क्वालिटीज है। तो बस कभी भी जो है ये पर्सन जो है कहीं से भी आपको मिलेगा कि ये पर्सन जो है क्रेविंग, काफ़ी पागलपंती जग रही है, लेकिन पर्सन मास्टरमाइंड है, गैमलर है, गेम खेलते हैं, तो थोड़ा होशियारी की ज़रूरत है। अब जिनको लगता है चांस देना है चांस दें, जिनको लगता है टाटा बाय बाय करके निकल जाना है निकल जाएं। ये आपकी लाइफ है, फाइनल डिसीजन आपका ही होगा कि कैसा है क्या है।
तो अपने आप को अगर स्ट्रॉन्ग बनाए हैं तब ये पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, तो और स्ट्रॉन्ग बनाएं और अच्छी चीज़ें को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने तरफ। अपनी वैल्यू, अपनी मूल्यांकन करें, क्योंकि आप बहुत पावर में हैं, आपके पास वो चीज़ है। आप इस पर्सन को देख के इनकी एक्टिविटी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी कंफर्ट है, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।